जय श्री कृष्ण दोस्तों। आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन साल का पहला चंद्र ग्रहण लग रहा है, जो कि इस दिन बहुत ही ज्यादा शुभ संयोग भी बन रहे हैं और 130 साल के बाद ये चंद्र ग्रहण लग रहा है। तो इस दिन आप छोटे छोटे से अचूक से उपाय करें जिससे कि आपके घर में सुख समृद्धि बरकत हमेशा बनी रहे, आपके घर की जितनी नेगेटिविटी है वो घर से बाहर चली जाए। तो आपने करना क्या है, पूर्णिमा भी है, वो भी बुद्ध पूर्णिमा, बैसाख की पूर्णिमा और साथ में चंद्र ग्रहण। और पूर्णिमा की रात को जैसे कि आप सभी जानते हैं कि माँ लक्ष्मी धरती पे अवतरित हुई थी। तो पूर्णिमा की रात के दिन ऐसे छोटे से उपाय जरूर करें कि घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे, बरकत बनी रहे। तो आज मैं आपके लिए ऐसे ही उपाय लेके आई हूँ। आप सभी जानते होंगे चंद्रमा मन का कारक होता है। चंद्रमा की आराधना या अर्घ्य दें अगर पूर्णिमा की रात को, तो आप जानते हैं अपना मकान, अपनी हर एक इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं। अपनी गाड़ी, किसी भी तरह की जो भी आपकी इच्छा है। तो पूर्णिमा की रात बहुत ही खास रात होती है, इसलिए कि जो पूर्णिमा की रात को 11:40 का जो समय होता है, उस समय पे ही माँ लक्ष्मी इस धरती पर अवतरित हुई थी और वो भी पूर्णिमा का दिन था। तो इस दिन इस रात के जो समय पे अगर छोटे छोटे से अचूक से उपाय किए जाते तो माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि प्राप्त होती है, आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि और बरकत बनी रहती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका अपना मकान हो जाए, आपके घर में माँ लक्ष्मी कृपा दृष्टि हो, पैसा ही पैसा हो, जितने भी धन आगमन के रास्ते वो खुल जाए, आपकी अगर कर्ज मुक्ति पाना चाहते हैं, और सबसे ज्यादा तो ये कि पैसा आ रहा है मगर टिक नहीं रहा, और निरोगी काया पाना चाहते हैं, सबका स्वास्थ्य ठीक रखना चाहते हैं, घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे, कलह लड़ाई झगड़े ना हो, तो आप इस चंद्रमा की पूजा आराधना और इस पूर्णिमा की रात को माँ लक्ष्मी कृपा दृष्टि पाने के लिए छोटा सा अचूक सा उपाय जरूर करें। आपने करना क्या है कि एक मुट्ठी चावल लेना है, एक मुट्ठी चावल लेंगे और लाल रंग का कपड़ा लेंगे। अब आपको चाहिए तांबे का सिक्का, तो तांबे के सिक्के की जगह पे आप ले लीजिए 5 रुपए का सिक्का ले सकते हैं, या तो फिर 10 रुपए का सिक्का आप ये ले लीजिए। आपने ये करना कितने बजे, आप ये रात के 8:30 बजे, बुद्ध पूर्णिमा के दिन आपने रात्रि के समय इस उपाय को करना है। 8:30 बजे के समय पे आपने ये तीनों चीजें लेनी है। अब आप अपनी छत पे चले जाइए। छत पे आपके जहां पे भी, टंकी के पास में या टेरेस पे, जहां पे ऐसी जगह हो जहां पे चंद्रमा की रोशनी पूरी आती हो, तो आपने इस कपड़े को वहीं बिछाना है और एक मुट्ठी चावल रखना है और उसी के ऊपर चाहे 5 रुपए का सिक्का हो चाहे 10 रुपए का सिक्का आप उसे रख दीजिए। रखने के बाद आपने इसे पूरी रात वहीं पे छोड़ देना है, जिससे कि इस पे जो चंद्रमा की रोशनी पड़ेगी, जिससे कि, और दूसरा माँ लक्ष्मी की जो अवतरण हुआ था धरती पर, तो माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि भी प्राप्त होगी। अब इसे पूरी रात आप रखा रहने देंगे। उसके बाद आपने करना क्या, अगले दिन सुबह उठ जाइए और इसे उठा के इसकी पोटली बना लीजिए, और बनाने के बाद इसकी धूप दीप दिखाइए, तिलक लगाइए। पूजा आराधना करने के बाद इसे आप अपने धन रखने के स्थान पे, आप धन जहां भी रखते हैं, पैसा जहां भी रखते हैं, डब्बे में या लॉकर है, तिजोरी है, जो भी है, आप वहां पे इसे रख दीजिए। इसे रखने से आपके घर में हमेशा बरकत बनी, सुख समृद्धि बनी रहेगी। दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की जितनी नेगेटिविटी है वो दूर हो जाए, आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे, आपके अन्न धन के भंडार भरे रहे, आपके घर में पैसा आया है और टिक जाए, स्थायी स्थिर लक्ष्मी का वास चाहते हैं, तो इस दिन रात को ही आपने 8:30 बजे एक छोटा सा और उपाय करना है। आप एक मिट्टी का छोटा सा मटका या कलश ले लीजिए, उसको चावल से भर लीजिए। भरने के बाद उस पर लाल रंग का कपड़ा बांध दीजिए उसके कंठ पर, और बांध के इस कलश को आपने कहाँ रखना है, ये भी आपने अपनी छत पर ऐसी ही जगह पे रखना है जहां पे चंद्रमा की रोशनी इसके ऊपर पूरी पड़ती रहे। इसको पूरी रात आपने रखा रहने देना है। जैसे कि आप सभी जानते हैं चंद्र ग्रहण भी लग रहा है, तो इसे आपने अपने छत पे ऐसे ही रख देना है जहां पे रोशनी चंद्रमा की आती रहे। अगले दिन सुबह उठ जाइए, स्नान आदि करने के बाद आपने इस कलश को उठा के लेके आना है और किसी भी मंदिर में जाके किसी भी ब्राह्मण को आपने ये दान कर देना है। ये छोटा सा उपाय करके देखिए, आपके घर की जितनी नेगेटिविटी है वो भी दूर होगी, आपके घर में बरकत बनेगी सबसे पहले, और सुख शांति सुकून होगा। तीसरा आपने करना क्या है, अगर घर में कलह लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा होते हैं, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, आपस में प्रेम नहीं है, एक दूसरे से सब लड़ते झगड़ते रहते हैं, मिठास नहीं है, जैसे कि चंद्रमा शांति का कारक प्रतीक माना जाता है, तो आपने करना क्या है, इस दिन आपने काले चावल लेने हैं। जैसे कि चंद्र ग्रहण भी है और नेगेटिविटी दूर करना चाहते हैं तो काले चावल ले लीजिए। आसानी से आपको किसी भी दुकान से स्टोर पे मिल जाएगा। आपको 100 ग्राम चावल लेके आना है और फिर इसे आपने काले रंग का कपड़ा लेना है। और अब आप क्या करेंगे,
कपड़े के अंदर इसे रख लेंगे और इसकी एक पोटली बांध लेंगे काले धागे से। काले धागे से आप इसकी पोटली सी बना लीजिए। बनाने के बाद इसे जितने भी परिवार के सदस्य हैं सभी के सर से आपने 7 बारी क्लॉकवाइज घुमाना है। और ये भी काम आप कितने बजे करेंगे? रात के 8:30 बजे के आसपास कर लेंगे, इसलिए कि चंद्रग्रहण जब इसे लगेगा तो आपने उससे पहले ही अपना 8:30 बजे के आसपास ये काम कर लेना है। परिवार के सभी सदस्यों के सर से इसे घुमा लेना है 7 बारी, जैसे घड़ी घूमती। क्लॉकवाइज आप घुमा लीजिए। घुमाने के बाद इस पोटली को ले जाकर आपने अपनी छत पर, टेरिस पे, कहीं पे भी रखना है जहां पे चंद्रमा की रोशनी आती रहे। इसे रख दीजिए। जो भी आपकी नेगेटिविटी है घर में, जो भी किसी का गुस्सा, क्रोध है या शांत नहीं है, मानसिक तौर से परेशान है, तो वो जो मानसिक परेशानियां है, या डिप्रेशन है, या टेंशन है, या गुस्सा है किसी के भी, वो सारा दूर हो जाएगा। और सुबह अगले दिन उठ जाइए। उठने के बाद सबसे पहले आप इस पोटली को उठाइए और किसी भी बहते हुए पानी के में छोड़ दीजिए। अगर बहता हुआ पानी नहीं है तो फिर आप किसी भी वृक्ष के नीचे भी इसे रख सकते हैं। अब आपने चौथा उपाय क्या करना है कि आप बंद किस्मत, आपकी बंद है किस्मत और बंद किस्मत का ताला खोलना चाहते हैं, अपना भाग्य उदय करना चाहते हैं, तो आपने करना क्या है? आपने इस दिन एक ताला लेकर आना है। ताला मगर जब आप खरीदेंगे तो वहां पे उसमें चाबी लगा के उसको खोलेंगे नहीं, बंद ताला ही खरीद के लेके आना है और चाबी उसमें ऐसी ही लगी रहने देंगे, बट उसे खोलेंगे नहीं। आप ताला खरीद के ले आइए। अब आपको चाहिए 1 मुट्ठी चावल और आपको चाहिए लाल रंग का कपड़ा। अब आप क्या करेंगे? ये भी उपाय आपने रात की चंद्र ग्रहण के लगने से पहले, मतलब कि आसपास 8:30 बजे के आसपास ये उपाय कर लेना है। अब आपने करना क्या है? इस जो ताले को आप लाएं, इसे आप अपने सर से 7 बारी घुमा लीजिए। घुमाने के बाद आपने इसके ऊपर मतलब सिंदूर ले लीजिए, उससे पेस्ट बना के आप इसके ऊपर अपने नाम का पहला अक्षर लिख दीजिए। इंग्लिश में हो चाहे हिंदी का, जो भी पहला अक्षर है वो आप इस ताले के ऊपर लिख दीजिए। अब आपने लाल कपड़े के ऊपर 1 मुट्ठी चावल लेके रखना है, उसी के ऊपर ये ताला रख देना है और इसे ले जाकर आपने वही छत पे या टेरिस पे ऐसी जगह पे रखना है, टंकी के पास भी रख सकते हैं जहां पे भी चंद्रमा की रोशनी इस पे पूरी पड़ती रहे, और इसे रखा रहने दीजिए पूरी रात के लिए। अगले दिन सुबह उठिए, इसकी पोटली बनाइए और इसे ले जाकर किसी मंदिर में दान कर दीजिए, या किसी भी जरूरतमंद है, कोई भी गरीब है, उसको भी दान कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे से उपाय आपने बुध पूर्णिमा की रात के दिन करने, चंद्र ग्रहण से पहले करके देखिए। आपके जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं वो जरूर दूर होंगी, आपका भाग्य उदय होगा, आपके घर में सुख समृद्धि होगी, बरकत बनी रहेगी, किसी का भी स्वास्थ्य खराब नहीं होगा। जो आप पैसा आता है दवाइयों में खर्च हो जाता है वो नहीं होगा, स्थिर लक्ष्मी का वास होगा। तो ये छोटे छोटे से उपाय इस दिन जरूर करें। इन चारों उपाय में से कोई सा भी एक उपाय अवश्य करें अगर जीवन में आप परिवर्तन चाहते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मुझे आगे दीजिए, फिर आऊंगी इसी तरह के बहुत छोटे छोटे से अचूक से उपाय के साथ में। जय श्री कृष्ण।